हाय गाइस, उम्मीद है आप सब बेहतरीन ही होंगे। ठीक है। तो इससे प्रीवियस वीडियो हमने देखा था, उस पर हमने बात करी थी सेक्स लिंकेज। ठीक है। दो जीन्स आर प्रेजेंट ऑन सेक्स क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज सेक्स लिंक एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस इज कॉल्ड एज सेक्स लिंकेज। ऐसे कई सारे हमने कॉन्सेप्ट देखे थे इससे प्रीवियस वीडियो में। ठीक है। तो आज हम एक अलग कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं, दैट इज वन इज सेक्स लिंकेज। ठीक है। आज हम देखने वाले सेक्स लिंकेज। ठीक है। आज हम देखने वाले सेक्स लिंकेज। फिर इसमें हम कई सारे बात करेंगे हायर ऑर्गेनिज्म की, जैसे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में भी हम बात करेंगे, जैसे कि ह्यूमन, इंसेक्ट, कॉकरोच, हायर लोअर ऑर्गेनिज्म, सब में किस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, किस में मेल, किस में हेट्रोगमेटी होता है, किस में होमोगमेटी होता है। बहुत सारी बातें हम डिस्कस करेंगे, किस एनिमल में मेल हेट्रोगेमिटी होता है और किस एनिमल में फीमेल हेट्रोगेमिटी होता है। तो ठीक है, फिर ऐसे बहुत सारी बातें करेंगे हम इसके ऊपर। ठीक है, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तहे दिल से स्वागत है VL 2028 पर। ठीक है। तो आज का हमारा टोटली कंसेप्ट किसके ऊपर है? सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, चलते ही फिर आगे। तो देखो, in diploid organism with a separate sexes there are two kind of chromosomes। बिल्कुल सही है। यदि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हम कैसे देखते हैं, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में कैसे देखते हैं हम, यदि दो अलग अलग सेक्स प्रेजेंट हो जिस ऑर्गेनिज्म को, उसको हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ठीक है। जैसे कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, फिर उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, दो अलग अलग सेक्स सेपरेट होना, उसको क्या कहते हैं हम? ठीक है। तो फिर उसको हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कहते हैं। फिर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ठीक है। यूनिसेक्सुअल मतलब एक मेल में प्रेजेंट होता है, एक फीमेल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। दो अलग अलग सेक्स होते हैं। ठीक है। तो इसको हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। यदि दोनों सेक्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है तो उसको हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। तो ठीक है, फिर हम बात करें इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विद द सेपरेट सेक्सेस दे आर टू काइंड ऑफ क्रोमोसोम। बिल्कुल सही है। हमने इससे पहले भी जिक्र करा था, इससे प्रीवियस वीडियो देखा था, हमने उसमें कहा था कि जो क्रोमोसोम होते हैं दो तरीके के होते हैं। ठीक है। एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम, एक होते हैं एटोसोम। और एटोसोम सिमिलर होते हैं, एटोसोम जो होते हैं सिमिलर होते हैं। हमने कहा ना 22 पेयर किसके? एटोसोम के। ठीक है। और एक पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का। ठीक है। फिर वो मेल में होता है XY और फीमेल में होता है XX। एक पेयर है इसकी। मतलब इनफैक्ट जो हम ऑर्गेनिज्म इसके बाद डिस्कस करने वाले सब में एटोजोम सिमिलर होता है, एटोजोम्स सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है? सेक्स क्रोमोसोम में आता है। सेक्स क्रोमोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज अलोजोम्स। ठीक है। इसको हम अलोजोम्स भी कहते हैं। ठीक है। इसको हम अलोजोम्स भी कहते हैं। यदि हमें पता है कि हमारे ऑर्गेनिज्म में, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के में 22 पेयर क्या है? एटोसोम सेल है। ठीक है। और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम है, वो हो गए 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 पेयर में तो मतलब नंबर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कितने होंगे? 46। 46 डिवाइड 2 कर दो, कितने पेयर आएंगे? 23 पेयर आएंगे। ठीक है। तो हमने ये देखा है यार, 10th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं हम। ठीक है। तो फिर एटोसोम को भी सोमैटिक सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं, सोमैटिक क्रोमोसोम भी कहते हैं, सॉरी। ठीक है। तो देखते हैं, द टू मेंबर्स ऑफ ईच पेयर होमोलॉगस एटोजोम आर सिमिलर इन साइज एंड शेप। बिल्कुल सही है। तो देखो, जो दो मेंबर होते हैं होमोलॉगस एटोजोम के, ये सिमिलर साइज एंड इसमें ये सिमिलर होते हैं। मतलब देखो, ये जो 22 पेयर होते हैं एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, नंबर में भी सिमिलर होते हैं और साइज में भी सिमिलर होते हैं। बट वेरिएशन आता है कहाँ पर? कहाँ पे इसमें विविधता आती है, विभिन्नता आती है। ठीक है। तो देखो, बट दिस में इज नॉट बी ट्रू ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम के बारे में ये ट्रूली नहीं होता। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे XY, यहाँ पे XX है, इसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो इसका नंबर कैसे होगा? ज़्यादा होगा। इस पर जिन कैसे ज़्यादा प्रेजेंट होगा, इसलिए वो कहते हैं कि ये सेक्स क्रोमोसोम के बारे में ये ट्रू नहीं है। सेक्स क्रोमोसोम के बारे में ये क्या है? ट्रू नहीं है। ठीक है। देख, चलते ही फिर आगे देखो, डिसिमिलर सेक्स क्रोमोसोम एग्जिबिट 4 कंडीशन इन एनिमल। बिल्कुल सही है। डिसिमिलर कब कब होते हो, एक दूसरे से अलग कब होते हैं? तो देखो यहाँ पे XY, ये ह्यूमन की बात हो गई, हमारे अंदर की बात हो गई। यदि मेल की बात करें तो मेल में क्या होता है? XY होता है। फीमेल की बात करें तो XX होता है। बिल्कुल सही है। तो फीमेल होमोगेमेटी होती है। होमोगेमेटी मतलब होमो मतलब
सिमिलर, और गमेटी मतलब गमेट। गमेट कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। देखो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन हेट्रोगेमेटी कहाँ पे होती है? मेल में हेट्रोगेमेटी होती है। ये बहुत बार पूछा जाता है नेट में, आप इस पर यदि बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ना है आपको, ठीक है। तो ऐसा पूछा जाता है कि जो हमने देखा है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, उसमें मेल हेट्रोगेमेटी क्या होती है? क्या होती है? तो मेल हेट्रोगेमेटी होती है भैया, क्योंकि ये डिसिमिलर है एक दूसरे से, और ये सिमिलर है एक दूसरे से। होमोगेमेटी एक से एक्स बन गया, मतलब फीमेल बन गया, और हेट्रोगेमेटी मेल बन गया, ठीक है। तो देखो फिर यहाँ पर आता है, और उसके बाद कुछ इंसेक्ट में भी आता है, जैसे कि कॉकरोच है, और उसके बाद कॉकरोच है, उसके बाद क्या नाम याद नहीं आ रहा, ऐसे बहुत ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं, बहुत ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं, ठीक है। देखेंगे आगे फिर वन बाय वन, देखेंगे आगे वन बाय वन। इस स्लाइड पे इतना याद रखो कि क्या होता है भैया, सेक्स क्रोमोसोम के होते हैं, इसमें 4 कैटेगरी में डिफरेंस होते हैं एक दूसरे में, जैसे कि मैमल्स है, मैन है, हम है, इंसेक्ट है, ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिज्म भी है, जैसे कि ब्रूट फ्लाई और ड्रोसोफिला की बात। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जैसे कि हमने क्या किया, हम जो हम है, हमें कितने पैर हैं, कितने पैर क्रोमोसोम के? तो 23 पैर है, जिसमें से 22 एटोसोम है और एक सेक्स क्रोमोसोम है, एक पैर सेक्स क्रोमोसोम का है, ठीक है। ऐसे भी ड्रोसोफिला में क्या होता है, जो हमारे टी एच मॉर्गन साहब ने सेक्स डिटर्मिनेशन ये कॉन्सेप्ट बताने के लिए इसका इस्तेमाल किया है, ड्रोसोफिला, ठीक है। तो इसमें कितने पैर होते हैं? तो भैया इसमें टोटल कितने पैर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल 4 पैर होते हैं, और 4 में से 3 होते हैं एटोसोम, और एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। एक होता है क्या? सेक्स क्रोमोसोम। और जैसे कि हम दूसरी तरफ बात करें, दो ही हीरो, साइटोजेनेटिक्स जब से स्टार्ट हुआ है, हम टी एच मॉर्गन के बारे में डीपली स्टडी कर रहे हैं। टी एच मॉर्गन ने क्या लिया था, उस पर कितने क्रोमोसोम थे, कितने सेक्स पेयर क्रोमोसोम थे। और एक है स्टार्टिंग इनिशियल पॉइंट ऑफ जेनेटिक्स, वो थे हमारे फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने लिया था गार्डन बी पाइजम सटाइम। इसमें कितने पेयर थे सेक्स क्रोमोसोम के? इसमें 7 थे, ठीक है। देखा है हमने, ये स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं। तो ये एक बेसिक था, और चलते हैं आगे, ठीक है, और चलते आगे। तो देखो द लार्जर वन इज नोन एज एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। एक्स क्रोमोसोम क्यों बड़ा होता है? क्यों होता है? क्योंकि ये ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है एज़ कम्पेयर टू एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो आप, ये ज़्यादा है, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो, अब यदि ये जो दोनों हैं ये हो गए 50-50%, और यहाँ पे 50-50%, मतलब यदि हम एक इंडिविजुअल वाई की बात करें तो ये सिर्फ 50% में ही डिवाइड आता है, सिर्फ 50% में डिवाइड आता है। तो आप मान सकते हो कि कितनी परसेंटेज, कितनी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है एक सेक्स क्रोमोसोम की। इसीलिए बड़ा कौन होता है? ये बड़े होते हैं, ठीक है। द लार्जर वन इज नोन एज एक्स क्रोमोसोम एंड द स्मॉलर इज वाई क्रोमोसोम, इसीलिए ये स्मॉल क्रोमोसोम होते हैं। आपको पता चला कि एक्स क्रोमोसोम क्यों बड़ा होता है और वाई क्रोमोसोम क्यों छोटा होता है, आपको ये बेसिक डिफरेंस पता चल गया इस कॉन्सेप्ट से, ठीक है। तो फीमेल में एक्स एक्स होता है, बिल्कुल सही है। मेल में एक्स वाई होता है, बिल्कुल सही है। तो देखो, experiments have shown that the genes which influence sex लाइज इन एक्स क्रोमोसोम, बिल्कुल सही है। तो देखो, जब हमने इस पर एक्सपेरिमेंट करे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे, तो ये भी हमने बताने का प्रयास किया है कि जैसे कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन लिंकेज पर डिपेंड होती है, लाइक सेम वे यहाँ पर एक्स क्रोमोसोम की पॉसिबिलिटी क्यों ज़्यादा होती है, ये कई बार हमने एक्सपेरिमेंट थ्रू बताया भी हमारे टी एच मॉर्गन साहब ने, ठीक है। और ये हम देखते भी है कि एक्स, देखो अब ये साइज़ में बड़ा है। अब मान लो एक क्रोमोसोम है, इस पर एक्स क्रोमोसोम ज़्यादा है, तो इस पर क्या होंगे? जीन ज़्यादा होंगे। अरे उसके पास क्या है? वैकेंसी ज़्यादा है, वैकेंसी ज़्यादा है, उसके पास जगह ज़्यादा है, तो कैसे ज़्यादा ही जीन बैठेंगे ना एज़ कम्पेयर टू वाई क्रोमोसोम, ठीक है। चलते आगे। तो देखो फिर, ऑर्गेनिज्म हैविंग होमोमॉर्फिक, होमो, अरे बिल्कुल सही है। होमो मतलब क्या है? होमो मतलब इक्वल, सिमिलर भी कह सकते हैं हम इसको। होमो मतलब इक्वल, सिमिलर, और मॉर्फिक मतलब क्या? उसका फॉर्म, उसका फॉर्म। एक्स एक्स क्या है? एक दूसरे से। होमो मतलब इक्वल है और एक दूसरे के रूप, मॉर्फ। उसके आगे मॉर्फिक, मॉर्फिक
मॉर्फिक का मतलब क्या है, एक दूसरे से दिखना, एक दूसरे रूप, जैसे कि हम रूप कह सकते हैं इनफैक्ट, ठीक है। तो फिर ऑर्गेनिज्म हैविंग होमोमॉर्फिक सेक्स क्रोमोसोम, एक सेक्स प्रोड्यूस ओनली वन काइंड ऑफ गमेट्स, बिल्कुल सही है, और दोनों एक ही काइंड के गमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। मान लो एक्स एक्स दोनों एक दूसरे के बिल्कुल समान है, इसीलिए दोनों एक ही तरह के गमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलते आगे। तो देखो फिर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जब बात आती है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जैसे कि हमको पता है, हम 10th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं, हम 10th स्टैंडर्ड से देखते आ रहे हैं कि क्या होता है, पेरेंट के पास क्या होता है, मेल के पास एक्स वाई होता है भैया। मेल के पास क्या गुणसूत्र होते हैं, क्या सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, तो एक्स वाई होते, और फीमेल के पास एक्स एक्स होते हैं, ठीक है। फीमेल के पास क्या होते हैं, एक्स एक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जब हम इसका गमेट्स इसको सेग्रीगेशन कर देंगे एट मियोसिस के वजह से, तो ये एक्स और वाई दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस की वजह से, ठीक है। और इसको आप सेपरेट कर दो, दोनों एक ही है तो एक ही ले लिया हमने, ठीक है। जब एक्स, एक मिनट, ठीक है। तो देखो अब इस तरफ से गया एक्स और इसके साथ फॉर्म हुआ, तो क्या मिला हमें, एक्स एक्स, दो एक्स मतलब क्या, फीमेल बन गया, ठीक है। दो एक्स एक्स मतलब क्या, फीमेल बन गया, ठीक है। दो एक्स एक्स मतलब क्या, फीमेल बन गया। दूसरी तरफ देखो, अब इस तरफ वाई है और यहाँ पर एक्स है, और जब एक्स वाई बनता है तो बन गया सन मतलब मेल। यहाँ पे बन गई डॉटर हमारे पास ऑफस्प्रिंग, और यहाँ पर मेल, ठीक है। देखा है हमने, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बन जाता है, ठीक है। और एक पॉसिबिलिटी बताना रह गया आपको, जैसे कि हमने, यदि किसी के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है, यदि इनफैक्ट में मैंने बता दिया है कि क्या होता है, मान लो अब हमारे पास एक्स एक्स बिल्कुल सही है, अब इसकी पॉसिबिलिटी मान लो 100% है, बिल्कुल सही है। जब एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं तो इसकी 50 हो जाती है और इसकी 50, दोनों 50-50% हो जाता है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक ही होमोमॉर्फिक है। जैसे कि हमने बात करी, दे आर होमोमॉर्फिक, दे आर प्रोड्यूसर्स सेम टाइप ऑफ गमेट्स। लेकिन जब हम बात करते हैं इस केस में, एक्स वाई के केस में, तो जब ये सेग्रीगेट होते हैं तो ये होता है 50% और ये होता है 50%। तो इनफैक्ट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन में यदि बात करें तो होमोमॉर्फिक क्या होता है, तो इसमें फीमेल होती है, दे आर प्रोड्यूस ओनली वन टाइप्स ऑफ गमेट, दे आर एक्स एक्स, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं मेल की, तो मेल आर हैविंग हेट्रोमॉर्फिक इन नेचर, दे आर प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गमेट्स, दे आर एक्स वाई, ठीक है, दे आर एक्स वाई, ठीक है। आई थिंक इस स्लाइड पे आपको क्लियरली कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा कि हम किसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे थे आपको, ठीक है, काफ़ी देर से। तो चलते आगे। तो देखो अब हम देखेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन अदर ऑर्गेनिज्म, क्या सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या बदलाव होता है अदर ऑर्गेनिज्म में। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने एक इससे पहले ही 2-3 स्लाइड से पहले हमने देखा था कि क्या होता है, तो होमोमॉर्फिक सिमिलर दिखता है हमें फीमेल के इस केस में, ठीक है। लेकिन मेल के केस में हेट्रोगैमेटिक दिखाई देता है हमें, मतलब हेट्रोगैमेटिक इन नेचर दिखाई देता है। जैसे कि हमने मैन की बात करी, अभी एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे एक्स वाई, लाइक सेम यहाँ पे देखो, एक्स एक्स क्या है, फीमेल है, और एक्स वो मतलब क्या, ये है मेल, ठीक है। अब इसके पास क्या है, आगे वो है, वो इस ओ को आप 0 भी कह सकते हो, ठीक है। इस ओ को आप इस ओ को आप 0 भी कह सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं फिर आगे। इन सर्टन इंसेक्ट सच एज कॉकरोच, एक कॉकरोच आपके पास प्रेजेंट, ठीक है, एंड सम राउंड वर्म, और कुछ राउंड वर्म आपके पास प्रेजेंट है, एंड द वाई क्रोमोजोम इज मिसिंग, इसमें वाई क्रोमोजोम पूरी तरीके से मिसिंग है। जैसे कि देखा हमने एक्स एस हो गया फीमेल की कैटेगरी में, एक्स वाई जो होता है तो इसके साथ मेल है, लेकिन एक्स के साथ वाई एब्सेंट है, मतलब क्या है, वाई क्रोमोजोम इज कम्प्लीटली मिसिंग, सो दैट द मेल हैज़ ओनली वन एक्स क्रोमोजोम, क्योंकि मेल के पास सिर्फ एक सी क्रोमोजोम है, मेल के पास क्या है, सिर्फ एक सी क्रोमोजोम है, ठीक है। कॉकरोच और राउंड वर्म की केस में क्या होता है आपको पता चल गया है कि इसमें फीमेल के पास एक्स प्रेजेंट होते हैं और मेल के पास सिर्फ एक एक्स होता है, एक, और उसके आगे जो वाई क्रोमोजोम है दे आर कम्प्लीटली मिसिंग। वो कैसा होता है, दे आर कम्प्लीटली मिसिंग होता है, ठीक है। चलते फिर आगे। ये है हमारा राउंड वर्म, देख लीजिए स्ट्रक्चर, हमने कई बार देखे, हमारे सराउंडिंग भी दिखाई देते हमें। ये है राउंड वर्म,
जो ग्रो करते हैं वाटर की मीडियम में, ठीक है, वाटर में ग्रो करते हैं, ठीक है। तो फिर देखो इसमें क्या होता है, मेल है हमारे पास एक जीरो, तो इस जीरो को आप क्या कह सकते हैं, एब्सेंस ऑफ 1x क्रोमोसोम। पेयर कब बनता है, दोनों का पेयर बनता है, ठीक है, ये बन गया एक पेयर। अब इसमें से एक को अलग कर दो तो ये 1 क्रोमोसोम बन गया, ये अदर क्रोमोसोम, लेकिन अदर जो आपके साथ है वो कम्प्लीटली एब्सेंट है। इन फैक्ट यहाँ पर हम ऐसे कह सकते हैं कि वाई क्रोमोसोम इज कम्प्लीटली एब्सेंट, वाई क्रोमोसोम इज कम्प्लीटली मिसिंग, ठीक है। एंड अदर फीमेल इज XX, और ये फीमेल है इसके पास XX का, ठीक है, फीमेल इसमें XX प्रेजेंट होता है और वाई क्रोमोसोम कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, ठीक है। चलते आगे, फिर आपके पास, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन अदर ऑर्गेनिज्म की जैसा एक और कैटेगरी होता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, हम जो पढ़ रहे हैं ना, हम जो पढ़ रहे हैं वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें, जिसमें से 22 पेयर सेम है। जो एग्जांपल हमने अभी हमने डिस्कस करे, सब में 22 पेयर ऑफ सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। लेकिन बात कहाँ पे आती है, एक सेक्स क्रोमोसोम, एक पेयर जो सेक्स क्रोमोसोम का प्रेजेंट है उसमें कई हमें डिफरेंस दिखाई दे रहे, किसी में एक ज़्यादा है तो किसी में एक कम है, ठीक है। तो ये सिमिलर है, ठीक है, ये सिमिलर है, और डिफरेंस कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो ये हम बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने सबसे पहले तो XX और XY की बात करी, ठीक है। उसके बाद हमने XX और X0 की बात करी, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन बहुत लोगों को आता है कि हम किसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या ये इसमें सिमिलर होते, तो बिल्कुल सही है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल उसमें सिमिलर होते हैं, ठीक है। हम जो बात कर रहे हो इसके ऊपर कर रहे हैं, ठीक है, जो बात कर रहे हैं हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जो 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम है। इसमें कई सारे वेरिएशंस हमें दिखाई देते, कई सारे डिफरेंस साइज एंड क्वांटिटी में भी हमें बदलाव दिखाई देते, तो उस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इन मेनी फिशेस, तो ये किस कैटेगरी में होते हैं भैया, तो इस तरह के गमेट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह के सेक्स क्रोमोसोम, इस तरीके से सेक्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम कैसे 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 ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, किस किस ऑर्गेनिज्म का ये एग्जाम्पल है कि जिसके भीतर इस तरह के गमेट्स प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो ठीक है, फिर देखेंगे उसके ऊपर इन मेनी फिशेस, जैसे कि बहुत सारे फिशेस है, ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर है फिशेस का, ठीक है। मेनी रेप्टाइल्स हम बात करते हैं ना, रेप्टाइल्स में बहुत सारे आते हैं, स्नेक आते हैं, रेप्टाइल में स्नेक्स आते हैं, और बहुत सारी कैटेगरी है उनकी, बर्ड्स और कुछ बर्ड्स में, ठीक है। बर्ड्स मतलब स्पैरो वगैरह है जो बर्ड्स, ठीक है। एंड सम इंसेक्ट, और कुछ इंसेक्ट भी है इसमें, जैसे कि बटरफ्लाई, देखते हैं हम बटरफ्लाई, मोथ, इनका लाइफ स्पैन बहुत फास्टली कंप्लीट करते देखा है हमने। तो इसमें देखो झेड़ मेल के लिए, ये झेड़ क्या है, मेल के लिए, और ये फीमेल के लिए। तो यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन दिखाई देता है कि जैसे हमने अब तक जो एग्जांपल देखे, कौन कौन से देखे, XX XY, इसमें हमने देखा कि XX क्या था, फीमेल होमोमॉर्फिक था, मतलब दे आर प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप्स ऑफ गमेट। लेकिन उसके बाद जो हमने देखा था XX X0, उसमें भी क्या था, फीमेल होमोमॉर्फिक इन नेचर का था। लेकिन अब इस कैटेगरी में देखो, यहाँ पर क्या है, मेल होमोमॉर्फिक है, मतलब मेल क्या करेगा, सेम तरह के गमेट्स प्रोड्यूस करेगा मेल। अब देखो इसको, अब इस झेड़ को आप सेग्रीगेट भी कर तो झेड़ मतलब दोनों सिमिलर, तो ये दोनों सेम तरह का क्या करेगा, वो गमेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सेम तरह के सेक्स क्रोमोसोम को डेवलपमेंट करेगा, उस तरीके से वो प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, हेट्रोगैमेटी कहाँ पे दिखाई दे रही है हमको, तो ZW वो फीमेल में दिखाई दे रही है, ठीक है, फीमेल में दिखाई दे रही है। तो अपकमिंग सेशन में हम इस पर डीपली बात करेंगे कि सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, जैसे कि इनफैक्ट हमने देखा है, इस पर हम डीपली बात करेंगे अपकमिंग वीडियोस में, और ठीक है। और कई सारे एनिमल को हम डिस्कस करेंगे, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे कि कॉकरोच वगैरह एक्सेट्रा, उनका डीपली हम स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद हम जाएंगे पेडिग्री एनालिसिस के ऊपर, ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे पेडिग्री एनालिसिस, और उसके बाद यदि हमारा कुछ पॉइंट मिसिंग रहता है इस टॉपिक रिलेटेड, तो हम वो ज़रूर लेंगे वो। इनफैक्ट मैं आपको एक बिग अनाउंसमेंट कर दूं, तो लगभग हमारा जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो ये जो हमारा टॉपिक है लगभग 92%
कंप्लीट हो चुका है 92%। हम अभी लास्ट पॉइंट पर है, मतलब मेरे ख्याल से तो 2 या 3 सेशन बचे होंगे, ज़्यादा नहीं। और मैं आपको बता दूं, मैंने कुछ पार्ट मिस नहीं करा है, इसमें से कुछ मिस नहीं करा है, ठीक है। मैंने मेरी तरफ से 100% देने का प्रयास किया है, आपको समझ में आया ऐसा मैंने लैंग्वेज का भी यूज़ करा है और बहुत अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया, ऐसा मुझे लगता है। आप कितना इम्पोर्टेंस देते हो, आप कितना करते हो, कितना मन लगा के सुनते हो, दैट्स डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो मिलेंगे अगले सेशन में, बहुत जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ एक सेशन लेकर, ठीक है, अगले सेशन के साथ। उसके बाद क्या है, एक होगा मैक्सिमम, हार्डली या 1 या 2 होंगे बस, उससे बात नहीं। 92% हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, 92% हमारा पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हार्डली 1 या 2 सेशन रहे होंगे, बाकी वो लेंगे हम, ठीक है। और क्या कह सकते हो, आपका ख्याल रखो, कोविड से बचते रहो, इस देश को बहुत ज़रूरत है आपकी। और ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत जल्द मुलाकात होगी, ठीक है।